अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 और सवाल नंबर 9 है। एक पेट्रोल की मकदार में 86% कार्बन और 14% हाइड्रोजन है बाय वेट, और कंबेशन को 20% एक्सेस एयर दी जाए तो कंबेशन प्रोडक्ट बाय हुजम मालूम करें। वाटर वेपर भी इसमें शामिल करें। तो इस सवाल में हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी है, जिसमें पहले हम ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के बाद हम एयर फाइंड करेंगे, और एयर के बाद जो फ्यूल को एक्सेस एयर दी गई है 20%, उसके हिसाब से हम एयर फाइंड करेंगे, उन दोनों को जमा करेंगे और उसके बाद कंबेशन प्रोडक्ट मालूम करेंगे कि हमारे पास कंबेशन प्रोडक्ट कौन कौन सी आएगी। कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आएगी, नाइट्रोजन आएगी और ऑक्सीजन आएगी। फिर हम इसके हिसाब से बाय वेट इसका मालूम करेंगे, फिर परसेंटेज मालूम करेंगे, फिर बाय वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल थोड़ा लेंथी है, उसको आप अच्छी तरह देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 और सवाल नंबर 9। कार्बन हमारे पास जो फ्यूल में है वो 86% है, हाइड्रोजन 14% है, एक्सेस एयर जो है वो 20% है। कार्बन को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। कंबेशन प्रोडक्ट हमने मालूम करना है बाय वॉल्यूम। जैसा कि पहले हमने सवाल में किया था, कार्बन हाइड्रोजन के लिए हमने पहले एयर मालूम की थी और उसके बाद आगे सवाल हल किया। ऐसे हम इसकी पहले ऑक्सीजन मालूम करेंगे, ऑक्सीजन के बाद हम फिर एयर मालूम करेंगे और 20% जो एक्सेस एयर है उसके हिसाब से हम एयर फाइंड करेंगे। कार्बन की हम पहले ऑक्सीजन मालूम करेंगे, फिर हाइड्रोजन की मालूम करेंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे और फिर हम एयर फाइंड करेंगे और उसके बाद हम 20% की टोटल एयर फाइंड करेंगे। कार्बन हमारे पास 0.86 है, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन आएगी टोटल वो 2.29 आएगी। हाइड्रोजन जो हमारे पास 0.14 है। हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 8 kg है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.12 kg ऑक्सीजन आ जाएगी। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास 3.14 kg ऑक्सीजन की मकदार आ जाएगी। अब हमारे पास ऑक्सीजन की मकदार आ गई है, हमने एयर फाइंड करने हैं, तो ऑक्सीजन की मकदार को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइडेड बाई करेंगे 23, तो हमारे पास 14.82 kg एयर आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सेस एयर जो है वो 20% है, 20% के हिसाब से हम एयर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो एयर आई थी वो है 14.82, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ और डिवाइडेड बाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 2.96 आ जाएगा। तो टोटल एयर हमारे पास आएगी, इसको हम जमा करेंगे जो 20% की आई है और टोटल एयर जो पहले एयर हमारे पास थी, दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 17.78 kg एयर आ जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन और एयर प्लस हमने 20% जो एयर दी है उसके हिसाब से जो हमारे पास टोटल एयर आई है वो 17.78 kg एयर आई है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कंबेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो कौन कौन सी होती है। आपको पता है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड पैदा होती है, और एयर में जो आपको पता है नाइट्रोजन भी है 77% जो है वो भी हमें मिलेगी। फ्यूल में भी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन है वो भी आपको पता है, ऑक्सीजन जो हम एयर देते हैं उसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये 4 चीज़ें हमें कंबेशन प्रोडक्ट के बाद मिलेंगी। इसके हिसाब से अब हमने चलना है और इसी के हिसाब से हमने बाय वॉल्यूम, बाय वेट और हर चीज़ मालूम करनी है। कंबेशन प्रोडक्ट बाय वेट, अब हमने कंबेशन प्रोडक्ट को बाय वेट मालूम करना है। कंबेशन प्रोडक्ट जो हमारे पास CO2 है, CO हमारे पास जो था वो 86% है, 0.86% है।
कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, जब हम ऑक्सीजन कार्बन को देते हैं वो 2.67 होती है। जब वो 1 kg फ्यूल के साथ जलती है तो वो 3.67 हो जाती है। तो हम इस कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे कंबेशन प्रोडक्ट के साथ, वो 3.67। जब हम एयर दी थी वो 2.67 थी, जब कंबेशन प्रोडक्ट हुई वो 3.67 हो गई है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.156 kg आ जाएगा। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 0.14 थी। हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मकदार जो हमने दी थी वो 8 kg था। जब कंबेशन होता है तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो 9 kg बन जाता है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.2 kg आ जाएगा। नाइट्रोजन जो हमने एयर फाइंड की थी 17.78, टोटल एयर जो थी जिसमें एक्सेस एयर भी शामिल थी वो हमारे पास 17.78 आई थी। तो इस आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो 77% नाइट्रोजन की मकदार है, हम इसको एयर जो हमारे पास टोटल आई थी उसका हम 70% लेंगे तो हमारे पास 13.69 kg आ जाएगा। ऐसे ही अब हमने ऑक्सीजन हमारे पास है, जो हमने ऑक्सीजन फाइंड की थी फ्यूल की, कार्बन और हाइड्रोजन की, हमारे पास जो ऑक्सीजन आई थी वो 3.41 है। आपको 20% हमने एक्सेस एयर दी थी, उसका हम 20% लेंगे तो हमारे पास 0.68 kg आ जाएगा। जो हमारे पास ऑक्सीजन आई थी वो 3.41 थी, इसका हमने 20% लेना है क्योंकि हमने एक्सेस एयर 20% दी है, उसके हिसाब से हमारे पास 0.68 kg आ जाएगा। अब टोटल वेट हम मालूम करते हैं कंबेशन प्रोडक्ट का। इन चारों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास 18.78 kg आ जाएगा कंबेशन प्रोडक्ट का वेट, जब हम इन चारों को जमा करेंगे। अब हमने क्या करना है, कंबेशन प्रोडक्ट जो वेट है हमारे पास आ गया है। अब हमने कंबेशन प्रोडक्ट की परसेंटेज मालूम करनी है बाय वेट से। CO2 हमारे पास जो था, जो हमने ऊपर फाइंड किया है 3.156, और डिवाइडेड हम करेंगे टोटल जो हमने जमा किया है प्रोडक्ट को उसके साथ, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 तो हमारे पास 16.80% आ जाएगी। ऐसे हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 1.26 है। टोटल जो हमारे पास प्रोडक्ट वेट है वो हमारे पास 18.78 है। इसको हम तकसीम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.71% आ जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन हमारे पास 13.69 kg है। टोटल वेट हमारे पास जो 18.78, इसको हम तकसीम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72.89% आ जाएगा। ऐसे आप ऑक्सीजन को देख लें। ऑक्सीजन हमारे पास जो है 0.68 kg में है। टोटल जो वेट हमारे पास है 18.78 kg है। इसको हम तकसीम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.62% आ जाएगी। अब आपने देखना ये है कि इन चारों को आपने पहले जमा करना है। जमा करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो 100% आनी चाहिए। अगर आपके पास ये 100% नहीं आ रहा है तो समझ लें आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपने फिर दोबारा सवाल को सारे को चेक करना है कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसको आप सारे को जमा करेंगे तो आपके पास 100% हो जाएगा। कंबेशन प्रोडक्ट जो अब हमने मालूम करनी है, कंबेशन प्रोडक्ट परसेंटेज टू वेट, हमने जो परसेंटेज निकाली है इसके हिसाब से अब हमने वेट मालूम करना है। CO2 हमारे पास जो हमारे पास परसेंटेज आई थी, CO2 हमारे पास जो है परसेंटेज वो 16.86 है। अब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मालिकुलर वेट है उसके साथ आपने तकसीम करना है। जब परसेंटेज को आपने वेट में तब्दील करना है, कार्बन ऑक्साइड का जो मालिकुलर वेट होगा उसके साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.38 आ जाएगा। ऐसे ही आपने हाइड्रोजन को परसेंटेज लेनी है, वो 6.71 है। इसका जो मालिकुलर वेट है वो 18 है। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.37 आ जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो मालिकुलर वेट है वो 28 है और हमारे पास जो परसेंटेज आई वो 72.89 आई है। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास 2.60 आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास है
ऑक्सीजन हमारे पास जो परसेंटेज में है वो 3.62 है। ऑक्सीजन का जो मालिकुलर वेट है वो 32 है। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.113 आ जाएगा। इन अब चारों को हम जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 3.46 मोल आ जाएगा। जब हम चारों को जमा करेंगे तो हमारे पास 3.46 मोल आ जाएगा। अब हमने परसेंटेज बाय वॉल्यूम मालूम करना है। CO2 हमारे पास 0.38 आया था। जो टोटल हमने लिया था वो 3.46 था। इसको हम तकसीम करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10.98% आ जाएगा। हाइड्रोजन जो हमारे पास आए थे वो 0.37 था। टोटल जो हमने किया था वो 3.46 था। इसको हम तकसीम में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10.69% आ जाएगा। नाइट्रोजन को देखें आप तो हमारे पास 2.6 था। टोटल हमारे पास जो था 3.46 था। इसको हम तकसीम और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75.14% आ जाएगा। ऑक्सीजन जो हमारे पास था वो 0.113 था। इसको हम टोटल से तकसीम करेंगे तो हमारे पास और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.26% आ जाएगा। यही हमने मालूम करना था। इसको आप नीचे अलहदा लिख लें तब भी ठीक है, अगर आप इधर ही छोड़ दें तब भी आपका सवाल ठीक है। तो बहुत ही ये लंबा सवाल है और इसमें हमने 4-5 वैल्यू मालूम करनी है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, उसको टोटल करते जाना है। अब आपने इसको भी टोटल कर लें, चारों को अगर टोटल कर लें, आपका अगर परसेंटेज 100% आती है तो आपका सवाल ठीक होगा। इसको भी आपने टोटल करके देखना कि 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तब भी आपके सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, तो आपने पीछे से चेक करना है कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक हो गया। तो सवाल बड़ा लेंथी है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है और इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें रट्टा भी चलता है, तो आपको थोड़ा सा इस पर रट्टा भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ये करना है, वहाँ पे ये करना है। तो अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से करना है तो इसको अच्छी तरह देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।